यहाँ पर दिखेंगे स्केड्यूल्स। ये नाम सुनकर बिल्कुल घबराना नहीं है। स्केड्यूल्स का सीधा सा मतलब है आईटीआर फॉर्म के अलग अलग हिस्से, जहां हम अपनी इनकम और डिडक्शंस की डिटेल जानकारी भरते हैं। और अच्छी खबर यह है कि पोर्टल काफी स्मार्ट है। वो कुछ सवाल पूछकर ज्यादातर जरूरी स्केड्यूल्स खुद ही सेलेक्ट कर लेता है। फिर भी कुछ कॉमन स्केड्यूल्स पर खास ध्यान देना होगा, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस। और हाँ, अगर ओल्ड रेजिम चुन रहे हैं तो डिडक्शंस क्लेम करने के लिए शेड्यूल VIA भरना बहुत जरूरी है। खासकर कैपिटल गेन्स वाले शेड्यूल को आराम से भरें। एक सिंपल रूल याद रखना है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10%, लेकिन सिर्फ तब जब मुनाफा 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। एक बार सारी जानकारी भर दी तो पोर्टल अपना जादू चलाएगा और टैक्स खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। शेड्यूल टैक्स पेड में अपना TDS जरूर चेक कर लेना है, और अगर कोई टैक्स बाकी निकलता है तो ई-पे टैक्स ऑप्शन से उसे तुरंत भर सकते हैं। और अब फाइनल स्टेप से ठीक पहले प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करके एक बार सब कुछ डबल चेक कर लेना है। ये आखिरी मौका है। अगर कोई गलती होगी तो पोर्टल बता देगा। सब ठीक होने पर प्रोसीड टू सबमिशन पर क्लिक करें। ओके, तो फाइलिंग का प्रोसेस तो समझ आ गया। अब जरा जल्दी से देख लेते हैं कि इस असेसमेंट ईयर यानी AY 26-27 के लिए नया क्या है और क्या बदला है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, न्यू रेजिम अब डिफॉल्ट है। इसमें सबसे बड़ा फायदा है 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट के बाद 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। दूसरी तरफ ओल्ड रेजिम में ATC जैसे डिडक्शंस का ऑप्शन है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 रुपए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, 75,000 रुपए। न्यू टैक्स रेजिम के तहत अब सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर इतना कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा फायदा है। सबमिट बटन दबा दिया। रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे जरूरी स्टेप तो अब बाकी है, ई-वेरिफिकेशन। याद रहे, इसके बिना फाइलिंग को अधूरा माना जाता है और इसके लिए वक्त बहुत कम है। रिटर्न फाइल करने के ठीक 30 दिनों के अंदर अंदर इसे ई-वेरीफाई करना ही होगा। इस डेडलाइन को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ई-वेरीफाई करना बहुत आसान है। सबसे तेज और सिंपल तरीका है आधार OTP वाला। इसके अलावा नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट के जरिए EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करके भी इसे पूरा किया जा सकता है। और चलिए, इस गाइड को खत्म करने से पहले वो आखिरी और सबसे जरूरी रिमाइंडर, डेडलाइन। जिन लोगों का ऑडिट नहीं होता उनके लिए ITR 2 फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई